मैं बैक ऑफ द कैमरा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपसे लॉन्ग वीडियो के माध्यम से बात कर सकता हूँ। एक शॉर्ट में ये सारी चीज़ें बताना बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अभी मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे देख के कट या फिर जिम या फिर मेरी जर्नी को सिर्फ देख रहे होंगे कि मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ। तो सबसे बड़ा चीज़ इम्पोर्टेंट ये रखता है कि आप मेरे बारे में कितना जानते हैं। क्या मैंने वाकई वो सारी चीज़ें की है जो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से दिखाता हूँ। बस इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं यदि बताऊँ तो जब मैं अपनी मम्मी को ऑपरेशन के लिए लेके गया था, तब से नहीं, उससे पहले भी मैंने जब कट स्टार्ट किया था उसके 10 दिनों तक मेरी सारी चीज़ें अच्छे से चली, जिस वीडियो में मैंने बोला है। उसके बाद से मैंने कभी डाइटिंग कर ही नहीं पाया, की ही नहीं। ऐसे समझ लो कि मुझे डाइटिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है। सिर्फ मैंने कट कर कर के बस बोला है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं हो पाता। इतना टफ हो जाता है, क्या ही बताऊँ। सामने जो दुकान है मेरी जो दुकान है उस पर बहुत सारे कुरकुरे, नमकीन, चिप्स, जंक फूड बहुत सारे दिखते हैं, और इन सारी चीज़ों को देख के कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कट कर रहा है तो मेरी शॉर्ट्स को देख के ये ना सोचे कि ये बंदा कट कर रहा है लेकिन इसकी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। एक्चुअल में मैंने कभी कट किया ही नहीं, और ना ही मैंने कोई भी सीरीज एक्चुअल में की ही नहीं है। ये एक ह्यूमन साइड का डाउन साइड है। मेरे अंदर वो कुछ आदतें हैं, जब बिंज ईटिंग, जंक फूड ईटिंग का, जिन्हें मैं नहीं अवॉइड कर पा रहा हूँ। पर ऐसा ना हो कि मेरी वीडियोस को देख के लोग सोचने लगे कि इस बंदे का कट क्यों नहीं हो रहा, इसलिए सारी चीज़ें कन्फेस कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कोई एक दिन में वो माइंडसेट डेवलप नहीं कर सकता, एक महीने में नहीं कर सकता। जो लोग बोलते हैं कि मुझे फिजिक अचीव करने में 4 से 5 साल लग चुके हैं, वो लिटरली सच बोलते हैं। क्योंकि अभी मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 1.5 से 2 साल हो गए होंगे मुझे जिम करते हुए, लेकिन मैंने वर्कआउट के जो प्रॉपर सेट होते हैं, कैसे रिप्स मारते हैं, ये सारी चीज़ें तो कर चुका हूँ, लेकिन जो माइंडसेट होता है वो नहीं डेवलप हो पा रहा। बस उसी लिए मैं क्या बोलूँ, बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर मैं कट, बल्क, ये सारी चीज़ ना दिखाऊँ तो सारी वीडियो सेम से लगने लगती हैं। इसलिए मैंने ट्रैकिंग के लिए कट, ऐसे बल्क, ये सारी चीज़ें करता हूँ। एज ए व्यूअर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कट करने वाला भी हूँ या नहीं। बस इतना कहूँगा कि मैं सिर्फ कोशिश करता रहूँगा, गिरूँगा भी, फिर भी मैं उठ के कोशिश करूँगा। देखते हैं कब तक नहीं होता। बस यही चीज़ें बतानी थी। एक और चीज़, अभी जब से मैं ऑपरेशन करा के आया मम्मी का, तब से मैं प्रॉपर जिम में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। इसके पीछे मेरे मेन 2 से 3 रीज़न हैं। पहला ये कि कंसिस्टेंसी ब्रेक होने की वजह से मुझे आलस आ रहा है, और दूसरा, मैं जब अपने आप को देखता हूँ या फिर अपनी जर्नी को देखता हूँ तो सोचता हूँ काश एक बार मैंने कभी कट या फिर बल्क या फिर सारी चीज़ें क्लीन डाइट का मतलब सहारा लेके किया हुआ था, ताकि कुछ प्रोग्रेस, रिजल्ट दिखता। इस वजह से मुझे भी कभी कभी डिमोटिवेशन होता है। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब नहीं चलाता, मैं भी बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियो देखता हूँ। और तीसरा जो मेन रीज़न है
वो है कि मैं अपने दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गया था। मतलब सभी होते हैं, ट्रेनिंग करना, उनके साथ ट्रेनिंग जाना एक रूटीन सा और हैबिट सा बन गया था। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ चीज़ें फ़ील नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना ही पड़ता है। अभी 6 जनवरी को आशीष लखनऊ चला गया। सनी भी 12 जनवरी को अपने गांव सेटल्ड हो गया। और भरत भैया का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी बोल रहे थे कि जिम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो भी क्विट करने वाले हैं। देखते हैं कब तक वो चलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सोच के माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं। क्या मैंने जो रास्ता चूज़ किया है वो सही है, गलत है, कुछ समझ में नहीं आता। तो जितने लोग मेरे व्यूअर हैं, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अगर जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप चाहे तो एक बार में ही मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं पूरी तरह से, तो थोड़ा सा देख के ये चीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि क्या मैं राइट डायरेक्शन पे हूँ या फिर नहीं। या फिर हो सकता है कि आपके माइंड में वो क्रिएटिव थॉट आ रहे हों जिससे मैं थोड़ा सुधर सकता हूँ, जिसे मैं फॉलो कर सकता हूँ, तो प्लीज़ उसे सजेस्ट कीजिएगा। क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे सारी चीज़ें पता है। और मेरे 37 सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से कोई ना कोई को तो ये चीज़ पता ही होगी। तो प्लीज़ अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में एडवाइस कीजिएगा, जो लोग मेरे ब्लॉग्स को अच्छे से देखते हैं। बस यही सारी चीज़ें थी। अभी मैं अपने कंफर्ट जोन को क्विट करके थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जोन में आ रहा हूँ। आज से लगभग 6 से 7 महीने पहले मैंने होम वर्कआउट किया होगा, जब बारिश हो रही थी, नवंबर या सितंबर या नवंबर की स्टार्टिंग में, यही समझ लीजिए 3 ही महीने हुए होंगे। तो उस टाइम मैंने होम वर्कआउट किया था, तब से मैंने कभी भी होम वर्कआउट नहीं किया है। और मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा दिनों से इच्छा थी कि मैं होम वर्कआउट करूं, क्योंकि मेरे घर के ठीक सामने जो सनराइज होता है, उसकी वजह से इसमें नेचुरल लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, तो शूट करने में थोड़ा काफ़ी अच्छा लगता है। कट्स भी थोड़े विजुअल दिखते हैं इसीलिए। और मैं इस चीज़ को कई दिनों से प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा है कि आज मैं करूँगा, और आज संडे भी है। बस यही सारी चीज़ें थी। तो अभी अच्छा सा एक होम वर्कआउट सेशन लगाते हैं। जितना बताना था मैंने बता दिया। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं चाहता कि वो सारी चीज़ें बोलूं, मुझे खुद से ही करना होगा बस। तो अब अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जो ये वर्कआउट कर रहा हूँ, ये बहुत कम है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले वर्कआउट को ऐसे लिख लेता हूँ, दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी बहुत ब्रेक हो चुकी है, और मैं अपने आप को थोड़ा सा हैबिट लगाने के लिए पहले थोड़े से शुरुआत कर रहा हूँ, और डेली बेसिस पे छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैंने अपना प्रॉपर सेट अगर मारता तो मैं बीच में ही क्विट कर देता, और मेरा मन बहुत ही ज़्यादा एक्सक्यूज़ देने लगता और ये वर्कआउट नहीं हो पाता। इसलिए मैंने जितना मैं नॉर्मली मार सकता हूँ, थोड़ा सा बस पुश करना पड़ता है, उतना ही मैंने वेट, रेप्स और वर्कआउट चूज़ किए थे, जिससे मुझे वर्कआउट भी हो जाएगा और कोई इशू भी नहीं होगा। आप इस तरह समझ सकते हैं कि मैंने इस टेक्निक की यूज किया है। कुछ ना होने से अच्छा है
कुछ करो। मतलब अगर मैं ज़्यादा सोचता तो कुछ नहीं करता, इससे थोड़ा सा अच्छा है कि मैंने कुछ किया। बस अभी अभी मैंने अपना डंड मार लिया है, उसके बाद पुलअप मार के फिर पुशअप और प्लैंक बचा है, तो बाद में मिलते हैं। चीज़ मैंने नोटिस की है कि मैं घर पे वर्कआउट करूं या जिम में, मुझे प्रॉपरली 2 घंटे लग ही जाते हैं। इसके पीछे का मेन रीज़न है शूट करना, क्योंकि मैं अकेले ही शूट करता हूँ, इसलिए बीच बीच में चेक करना पड़ता है। नहीं तो अगर सिर्फ मुझे वर्कआउट करना होता तो ये 1 घंटे 15 मिनट का ही गेम था। मैंने क्योंकि ऐसा पास्ट में करके देखा है, कभी कभी बिना शूट के और कभी शूट करके, तो यही चीज़ है। इसीलिए कभी कभी लास्ट वर्कआउट ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम से वर्कआउट कर रहा हूँ। जिम में तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि घर पे ऐसा लगता है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।